Hi, today we are going to learn switch. स्विच जो है अगर मल्टीपल इफ एल्स की जगह आप स्विच यूज कर सकते हैं। जैसे एल इफ एल्स फिर एल्स के अंदर इफ एल्स इस तरीके से आए तो उसकी जगह आप स्विच यूज कर सकते हैं। तो स्विच क्या कहता है, आप उसको कीवर्ड स्विच यूज करना होगा और स्विच के अंदर एक एक्सप्रेशन लिखना होगा। जैसे एक वेरिएबल ए इक्वल टू 1 है तो यहाँ आपने ए लिख दिया। उसके बाद केस बनाने होंगे कि अगर वो किस केस से मैच करता है वो एक्सप्रेशन। केस 1, ठीक है। तो ये केस 1 जो है आप कोई कांस्टेंट वैल्यू होनी चाहिए। तो कांस्टेंट वैल्यू का क्या मीनिंग है, जैसे 1 2 3 4 या करेक्टर ऑल्सो ए बी सी इन फॉर्म ऑफ करेक्टर। तो ये कांस्टेंट वैल्यू होनी चाहिए। तो अगर ये इससे मैच कर जाएगा जिस भी केस से तो उसके स्टेटमेंट को ये रन कर देगा। अगर पहले केस से मैच कर जा रहा है तो डू दी उसके अंदर का स्टेटमेंट रन करेगा, और अगर सेकेंड केस से मैच करेगा तो सेकेंड का स्टेटमेंट रन करेगा। तो इस तरीके से अगर किसी से भी मैच नहीं किया तो डिफ़ॉल्ट रन करेगा, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं स्विच का। जैसे ये है, इस प्रोग्राम में हमने लिखा हैश इंक्लूड स्टीरियो डॉट एच कोनियो डॉट एच मेन। तो मेन के अंदर मैंने ये प्रोग्राम लिखा है। तो इसमें ए की वैल्यू असाइन की है मैंने 1। उसके बाद मैंने स्विच स्टेटमेंट लिखा है। तो स्विच के अंदर एक्सप्रेशन क्या लिखा है, ए, और केस बनाया है 1। तो 1 क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। 1 क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। और अगर ये मैच कर देता है तो कॉलन मैंने यूज़ किया है तो प्रिंट करना चाहिए केस 1। अगर 2 से मैच करता है तो प्रिंट क्या करेगा, केस 2। बट यहाँ ए की वैल्यू क्या है, इंटीजर 1। तो ये मैच किससे करेगा, केस 1 से। जब हम इसको रन करेंगे तो आउटपुट आना चाहिए। तो इसमें कहीं सेमी कॉलन मिसिंग है, तो सेमी कॉलन आपका प्रिंट एफ स्टेटमेंट के बाद मिसिंग है, ठीक है। तो आउटपुट क्या आया, केस 1 और केस 2, दो आउटपुट आए। तो इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न जो है, अगर आपने पहला केस 2 हुआ और आपने ब्रेक एक एक स्टेटमेंट होता है, अगर आपने नहीं मेंशन किया है तो सेकेंड स्टेटमेंट भी रन करेगा। अगर मैं ए की वैल्यू 2 कर दूं तो क्या होगा, ये डायरेक्टली केस 2 से मैच करेगा और आउटपुट में सिर्फ केस 2 देगा, ठीक है। जब आप इसे रन करेंगे तो आउटपुट में आपको क्या मिलेगा, सिर्फ केस 2। और डिफ़ॉल्ट इन केस किसी से भी मैच नहीं कर रहा है तो आप डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं, बट दैट इज़ ऑप्शनल। अच्छा, अभी मैंने रन किया था तो केस 1, जब ए की वैल्यू 1 दिया तो केस 1 से मैच किया। तो केस 1 से जब ये मैच किया तो 1 को तो प्रिंट किया ही, बट इसने 2 को भी प्रिंट कर दिया। तो अगर आप ब्रेक स्टेटमेंट नहीं यूज़ करोगे तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट यूज़ होता है ब्रेक, ठीक है। तो अब अगर हमने ए की वैल्यू 1 दी है तो स्विच में जो एक्सप्रेशन ए यूज़ किया है, तो ए की वैल्यू 1 है तो किससे मैच करेगा, केस 1 से, और उसमें मैंने ब्रेक दे दी है। तो अब आउटपुट सिर्फ क्या आएगा, केस 1। तो अगर हम इसको रन करते हैं तो आउटपुट क्या आएगा, केस 1। इस तरीके से जो है स्विच स्टेटमेंट आप लिख सकते हो। अगर इसमें हम चाहें तो बहुत सारे केसेस बना सकते हैं। केस 3 printf केस 3। अब मैं अगर आपसे कहूँ कि यहाँ मैंने ए की वैल्यू क्या दिया है, 1, तो क्या ये केस 1 केस 2 केस 3 तीनों रन करेगा इस कोड में, या सिर्फ केस 1 रन करेगा और केस 3 रन करेगा और सिर्फ केस 1 रन करेगा। तो आंसर ये होगा कि क्योंकि ए की वैल्यू आप 1 है, इसे मैच कर दिया 1, तो यहाँ रन करेगा केस 1 और इसके बाद ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक का मीनिंग ये स्विच से बाहर हो जाएगा। तो स्विच का जो आपका एक्सप्रेशन है, आपका स्विच का एक्सप्रेशन कहाँ से है, यहाँ से लेकर के ब्रेसेस ये पूरा, तो ये नीचे वाले ब्रेसेस से एग्जिट हो जाएगा।
और उसके बाद कोई स्टेटमेंट होगा तो उसको प्रिंट करेगा। ठीक है, तो जब आप इसको रन करेंगे तो क्या आएगा, सिर्फ केस 1, क्योंकि आपने केस 1 के आगे ब्रेक लगा दिया है। ऐसे ही अच्छा, अगर हम ए की जगह कुछ और लिख देते हैं, जैसे आपने 2 लिख दिया, तो आउटपुट क्या आया, केस 2 एंड केस 3। तो डायरेक्ट कांस्टेंट जब इससे मैच किया तो केस 2 तो रन किया ही, इसके आगे केस 3 रन किया, और इसका रीज़न क्या था, क्योंकि आपने केस 2 के आगे ब्रेक नहीं लगाया था। तो आपको ईच स्टेटमेंट के आगे ब्रेक लगाना चाहिए एक्सेप्ट लास्ट, तो आपका एक अच्छा स्विच क्रिएट होता है। अच्छा, हम डिफ़ॉल्ट लिख लें, तो अगर हम डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट लिखते हैं, ठीक है, तो डिफ़ॉल्ट में अगर कुछ केस नहीं मैच किया तो आपका वो स्टेटमेंट मैच रन कर जाएगा। तो जैसे अगर हमने ए की वैल्यू यहाँ पे स्विच में अगर मैंने लिख दिया 5, तो कोई भी केस 5 नहीं है, तो क्या वो रन करेगा बाय डिफ़ॉल्ट, हाई। सो दिस इज स्विच। तो स्विच आप जो है, इंस्टीड ऑफ यूजिंग मल्टीपल नेस्टेड if else you can directly use switch, और स्विच में ये ब्रेक स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।